मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास देखिए, आज अपन पढ़ेंगे नादान दोस्त। तो देखिए, नादान दोस्त के मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में अपन ने कल देख ही लिया है। तो देखिए, आज देखते हैं मुंशी प्रेमचंद ने आपके कौन सा सबक लिखा है, नादान दोस्त। तो नादान दोस्त के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए, केशु के घर में एक कांच के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। क्या कह रहे हैं कि केशु के घर में, किसके घर में? केशु के घर में एक कांच के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशु और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। क्या करते थे? दोनों भाई बहन वहाँ पर चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कांच के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध न रहती। काहे की? यानी कि नाश्ता भी नहीं करते और सुबह ही उठते और आंखें मलते हुए कहाँ जाते? सीधे चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते और उनको देखा करते थे, चिड़िया को, और चिड़े को देखा करते थे कि ये चिड़िया क्या कर रही है। उनको दूध जलेबी की भी कोई सुध न रहती थी। तो देखिए, आगे है, दोनों के दिल में तरह तरह के, क्या कह रहे हैं? दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। देखिए, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे किस रंग के होंगे? क्या कह रहे हैं? दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। ये सारे सवाल उन दोनों के दिमाग में चलते रहते और वो यही सोचा करते थे कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे और उन अंडों में से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। और फिर ये सोचते कि बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, और वो सोचते आखिर ये घोंसला है कैसा। ये सारी बातें उन दोनों के दिमाग में चलती रहती, लेकिन उन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। यानी कि जो भी बच्चों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं, इन सवालों का जवाब देने वाला उनके पास में कोई नहीं था। अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत ना तो अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल और जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो देखिए, दोनों बच्चे क्या करते थे? खुद ही आपस में सवाल जवाब करते और अपने दिल को क्या कर लेते थे? तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्या कह रहे हैं? श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे।
तो देखिए क्या कहती, श्यामा छोटी थी और वो क्या कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर खुद से उड़ जाएंगे। तो देखिए केशु आलिमाना गुरूर से कहता, केशु कैसे जवाब देता जैसे कोई बहुत कुछ वो जानता हो। केशु आलिमाना गुरूर से कहता, हेरी पगली। क्या कह रहे हैं, केशु कैसे कहता जिसको उसको बहुत कुछ जानता हो, आलिमाना गुरूर यानी कि बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल जिसको होती है उसे कहते हैं आलिमाना गुरूर, यानी कि वो कहता, हेरी पगली पहले पर निकलेंगे बगैर परों के बेचारी कैसे उड़ जाएंगे। केशु क्या कहता, हेरी पगली बगैर परों के, क्या कह रहे हैं, पहले क्या निकलेंगे, पर निकलेंगे। क्या कहता केशु कि पहले क्या निकलेंगे, उनके पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। तो देखो केशु इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। देखिए जब श्यामा ने सवाल किया कि बेचारी चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी, तो केशु इस पेचीदा सवाल का जवाब न दे सका था। देखिए इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए सामने वो बेताब हो उठे थे। क्या करते थे, अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो चुके थे। उन्होंने कयास किया, देखिए उन्होंने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने कयास किया अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। उन्होंने कयास किया कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। अब देखिए काय का सवाल खड़ा हुआ कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। बच्चे अब तो निकल आए होंगे, अब उनके दिमाग में क्या सवाल उठा कि बच्चे क्या खाएंगे। सामने खड़ा हुआ चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी। क्या कह रहे हैं, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब देखिए उनके दिमाग में क्या हुआ कि चिड़िया अब ने चारों बच्चे वो निकल आए होंगे सारे बच्चे, और अब वो चिड़िया उनको क्या खिलाएगी, बेचारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और चिड़िया इतने दाने का इंतज़ाम कैसे करेगी। तो देखिए सारे बच्चों का पेट भर जाए, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। बेचारे गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया। देखिए इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कांच पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। उन्होंने क्या फैसला किया कि कांच पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। देखिए कौन खुश हो गई, श्यामा खुश हो गई और खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम उसके घोंसले के अंदर दाना रख देंगे तो चिड़िया को दाना ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केशु नहीं तब क्यों जाएगी, यानी वो केशु कहता है कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले में क्या रख देना चाहिए, दाना रख देना चाहिए। जब हम चिड़िया के घोंसले में दाना रख देंगे तो चिड़िया को दाना लाने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए श्यामा क्यों, देखिए क्यों श्यामा क्यों भैया बच्चों को धूप ना लगती होगी। क्या कह रहे हैं, श्यामा कहती है क्यों भैया बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशु का ध्यान उस तकलीफ की तरफ न गया था। अब देखिए केशु का ध्यान
इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला ज़रूर तकलीफ होती होगी। क्या कह रहे हैं? केशव बोलता है ज़रूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। क्या कह रहे हैं कि हाँ, बच्चों को ज़रूर धूप लगती होगी और बच्चों को प्यास लगती होगी धूप की वजह से, और वो तड़पते होंगे। ऊपर साया भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? इनके ऊपर साया भी नहीं है। तो देखिए 9th क्लास ये था अपन का नादान दोस्त सबक। तो देखिए इस सबक को आप ध्यान से पढ़ें और इसके मायने भी याद करें।